संकल्प कराने वाले वो जो दान कराते हैं उनका संकल्प सुन लो तो ब्रह्मा को भी हंसी आएगी महाराज। न संस्कृत न हिंदी, क्या क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं पता नहीं। और लोग दान करके आते हैं, बोले महाराज गए रहे न अयोध्या, नहाए न गौदान किए न चले आए, पुण्य हो। बोले इसका कोई मतलब नहीं। गोदान की जो विधि है उस विधि से गोदान हो। एक गोदान जीवन में करे वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है, धन्य हो जाता है, लेकिन विधि पूर्वक। नंद बाबा ने लाखों गायों का दान किया अपने पुत्र के जन्मोत्सव के अवसर पर। धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृति, अलंकृत गायों को सजा करके सुसज्जित करके, और तिल के सुंदर 7 पर्वत बनाए। उन तिल के पर्वतों के ऊपर मोती, मूंगा, पोखराज, वैदूर्य, अनेक प्रकार के रत्नों को रखकर तिल के 7 पर्वत बना करके नंद बाबा ने दान किया। तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ 7 कौंभांबरावृतान। आए हुए अतिथियों को, अपने परिजनों को, प्रियजनों को खूब वस्त्र, आभूषण, अनेक वस्तुएं उपहार में नंद बाबा ने दी। इस प्रकार नंद बाबा के द्वार पर दिव्य उत्सव हुआ, नंद महोत्सव। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। दूर दूर की गोपियों ने जब सुना, अब आज के जैसी व्यवस्था तो थी नहीं कि कोई समाचार सबको भेजना हो तो चुपचाप फेसबुक पर डाल दो, फैल जाएगा, वायरल हो जाएगा। उस जमाने में तो कानों कान खबर होती थी लोगों को। तो गोपियां जब जमुना के तट पर पनघट पर स्नान करने गईं, अन्य गांव की गोपियां, और उसी समय गोकुल की गोपियां भी जमुना के तट पर स्नान करने आईं, तो एक दूसरे से ये समाचार सुनने को मिला। माताओं का नेटवर्क बड़ा जबरदस्त होता है, जहां मिले एक दूसरे से तो सब की खबर ले लेती, उनका कैसा चल रहा, उनका क्या है, उनका क्या है, उनका क्या है। अब तो महाराज उन गोपियों ने एक दूसरे को बताया, नंद बाबा के घर में बालक प्रकट हुआ है, यशोदा रानी ने सुंदर बालक को जन्म दिया। गोपियों ने सुना, गोपियां बड़ी उत्साहित हुई और अपने अपने घर जाकर उन गोपियों ने अजियासास के जमाने की श्रृंगार सामग्री निकाली महाराज, पेटी खोली। उनकी अजियासास ने जो गहने दिए थे मुंह दिखाई में सब छिपा करके रखती हैं माताएं सुरक्षित, कभी कोई अवसर आता है तब निकलता है सब। अब तो महाराज उन गोपियों ने निकाले अपने आभूषण और वस्त्र और किया श्रृंगार। गोप्य सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ चित्रांबरा पथिशिखाच्युतमाल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजित्र विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, गोपियों ने गोप्य सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ, बढ़िया मणिमय कुंडल धारण किया, हाथों में कंगन धारण किया, पैर में पावजेब पहने, कमर में करधनी पहनी, गले में हार धारण किया, घेरदार घाघरा चोली चुनरी ओढ़कर, अपनी वेणी में, अपनी चोटी में मल्लिका के पुष्प को गूंथ कर, सुंदर उपहार की वस्तुओं को लेकर गोपियां नंद बाबा को बधाई देने के लिए तैयार हुई और चल पड़ी महाराज। गोपियों ने अपना बड़ा दिव्य श्रृंगार किया। श्री सुखदेव जी श्रृंगार का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी परमहंस हैं। जिन सुखदेव जी के विषय में भागवत में वर्णन है कि जब सुखदेव जी जन्म लेते ही जंगल के लिए चल पड़े, वेदव्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे थे, बेटा रुक जाओ रुक जाओ। सुखदेव जी नहीं रुके, जाकर के समाधि में बैठ गए। तो जब सुखदेव जी जा रहे थे तो रास्ते में एक तालाब पड़ा, एक सरोवर पड़ा। उस सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी वहीं से निकल गए। पीछे से जब वेदव्यास जी आए अपने पुत्र को ढूंढते ढूंढते, तो वेदव्यास जी को देखकर वो स्त्रियां अपने कपड़े पहनने लगीं और लज्जा करने लगीं, छिपने लगीं। वेदव्यास जी कुछ बोले नहीं, लेकिन जब वेदव्यास जी लौट करके आए, सुखदेव को बुलाने गए थे, सुखदेव लौटे नहीं, तो वेदव्यास जी लौट आए।
लौट के आते समय वेद व्यास जी ने उन स्त्रियों से पूछा, एक बात बताओ, मेरा जवान बेटा 16 वर्ष का हट्टा कट्टा और वह भी नग्न, शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं, दिगंबर, वह इस रास्ते से चला गया, उसे देखकर तुम्हें लज्जा नहीं आई? और मुझ बूढ़े को देखकर अंगम गलितम पलितम मुंडम, जिसके अंग गलित हो गए, सिर हिल रहा है, सिर के बाल सफेद हो गए, ऐसे मुझ वृद्ध को देख करके तुमने लज्जा की, क्या कारण था? तो उन बधूटियों ने, उन देवियों ने कहा, व्यास जी आपसे लज्जा इसलिए कि आपको स्त्री पुरुष के भेद का ज्ञान है, स्त्री किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं। लेकिन आपके पुत्र सुखदेव तो ऐसे परमहंस हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि कंचुकी और कंचुक में क्या अंतर होता है, साड़ी और धोती में क्या अंतर होता है, स्त्री पुरुष में क्या भेद है, यह सुखदेव जी को पता ही नहीं है। तो ऐसे सुखदेव जी से हम क्या लज्जा करें? ऐसे परमहंस सुखदेव जी महाराज, जिनको स्त्री पुरुष के भेद का भी ज्ञान नहीं। लेकिन ऐसे परमहंस, ऐसे योगी आज गोपियों के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। गोपियों ने कितना सुंदर हार पहन रखा है, कितनी सुंदर चुनरी ओढ़ रखी है, इनके कुंडल कितने सुंदर हैं। गोप्य सुमृष्ट मणि कुंडल निष्कंठ चित्रांबरा पथिशिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजतिर्बिरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। कारण बोले ये गोपांगनाएं कृष्ण प्रेम में विह्वल होकर, कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर गोविंद को बधाई देने के लिए जा रही हैं। ये कृष्ण भक्ता हैं, कृष्ण प्रेमी हैं, इसलिए सुखदेव जी महाराज इन गोपियों के श्रृंगार का वर्णन करते हैं। ठीक ऐसा ही वर्णन रामायण में भी है। जब श्री राम जी प्रकट हुए दशरथ जी के यहाँ, तो अयोध्या की जो बधूटियाँ थीं, उन अयोध्या की बधूटियों ने अपना दिव्य श्रृंगार किया और सज धर करके मांगलिक द्रव्यों को लेकर श्री दशरथ जी महाराज के द्वार पर बधाई देने के लिए चल पड़ी। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, कनक कलश मंगल भरी तारा। गावत पैठई भूप दुआरा, गावत पैठई भूप दुआरा। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई। सहज श्रृंगार किए उठी धाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठई भूप दुआर। राजा दशरथ के द्वार पर जाकर के उन बधूटियों ने बधाई दिया। ऐसे ही वृंदावन में भी लीला हो रही है। गोपियां मांगलिक द्रव्यों को लेकर सज धज कर नाचती हुई, गाती हुई नंद भवन की ओर चल पड़ी। और क्या गाती हैं? सखियां कहती हैं कि जसोदा जायो ललना, मैं जमुना पे सुनी आई। जमुना के तट पर ही सुना था। लेकिन ये गोपियां साधारण गोपी नहीं। ये गोपियां कौन हैं? बोले सब त्रेता युग की, दंडकारण्य की ऋषि मुनि हैं। दंडकारण्य के जो ऋषि मुनि थे वो सब वृंदावन में गोपी बनकर के प्रकट हुए। तो ऋषि मुनियों को तो वेदों का ज्ञान है, उन्हें पता है कि भगवान अवतार लेंगे, क्योंकि वेद में मंत्र आया, त्रीणि पदा विचक्र में विष्णुर्गोपा अदाभ्य। भगवान विष्णु त्रिविक्रम बन करके, वामन बन करके आए और वही भगवान गोपा अदाभ्य गोपकुल में अवतरित होकर के कृष्ण के रूप में आएंगे। ये ऋषियों को पहले से पता है, क्योंकि वेदों में सब लिखा है। तो वृंदावन में जो गोपियां हैं वो कौन है? बोले दंडकारण्य की, त्रेता युग की सब ऋषि मुनि महात्मा जो थे वो सब गोपी बन करके प्रकट हैं। तो उन गोपियों को पता है।
तो गोपियां जब गाती हुई जाती हैं तो क्या कहती हैं? गोपियां कहती हैं, जसोदा जायो ललना मैं जमुना पे सुनी आई, जसोदा जायो ललना मैं वेदन में सुनी आई। वेदों में भी मैंने सुना है और अभी तो सुना है कि यशोदा रानी ने लाला को जन्म दिया। जसोदा जायो ललना मैं जमुना पे सुनी आई, जसोदा जायो ललना मैं यमुना पे सुनी आई, मैं जमुना पे सुनी आई, सखीरी वेदन में सुनी आई, मैं यमुना पे सुनी आई, सखीरी वेदन में सुनी आई। यशोदा जायो ललना मैं जमुना पे सुनी आई, यशोदा जायो ललना मैं यमुना पे सुनी आई। मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है। गोकुल में गोकुल में गोकुल में झूले पलना मैं जमुना पे सुनी आई, गोकुल में झूले पलना मैं जमुना पे सुनी आई। यशोदा जायो ललना मैं जमुना पे सुनी आई, यशोदा जायो ललना मैं यमुना पे सुनी आई। काहे को यक बनुर पालनो, 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 काहे के काहे के काहे के लागे फूटना मैं जमुना पे सुनी आई, काहे के लागे फूटना मैं यमुना पे सुनी आई। यशोदा जायो ललना मैं जमुना पे सुनी आई, यशोदा जायो ललना मैं यमुना पे सुनी आई। रतन जड़ित यक बनुर पालनो, 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 रतन जड़ित यक बनुर पालनो। रेशम के लागे फूटना मैं जमुना पे सुनी आई, रेशम के लागे फूटना मैं जमुना पे सुनी आई। यशोदा जायो ललना मैं जमुना पे सुनी आई, यशोदा जायो ललना मैं यमुना पे सुनी आई। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, 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 चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। जीवे नंद को ललना मैं जमुना पे सुनी आई, जीवे नंद को ललना मैं यमुना पे सुनी आई। यशोदा जायो ललना मैं जमुना पे सुनी आई, यशोदा जायो ललना मैं यमुना पे सुनी आई। मैं जमुना पे सुनी आई, वेदन में सुनी आई, मैं यमुना पे सुनी आई, वेदन में सुनी आई। अरे मैं जमुना पे सुनी आई, सखीरी वेदन में सुनी आई, मैं यमुना पे सुनी आई, सखीरी वेदन में सुनी आई। यशोदा जायो ललना मैं जमुना पे सुनी आई, यशोदा जायो ललना
है यमुना पे सुनी आई। यशोदा जायो लैला में जमुना पे सुनी आई। यशोदा जायो लैला में यमुना पे सुनी आई। मैं जमुना पे सुनी आई। मैं यमुना पे सुनी आई। मैं बेदन में सुनी आई। मैं वेदन में सुनी आई। गोपियों ने नंद बाबा के द्वार पर जाकर बधाई दी। गोपियों ने कहा, हे यशोदा रानी, आपका लाला चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, ता आशीष प्रयुंजानास चिरम पाहीति बालकी। गोपियों ने कहा, हे यशोदा रानी, आपका बालक चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो। खूब आशीर्वाद दिया गोपियों ने। और हरिद्राचूर्ण तैलाद्भिसिंचन्त्यो जनमुज्जगुहु। सब गोपियां और गोप उत्साह में एक दूसरे के ऊपर हल्दी, दूध, दही, कुमकुम, फूल, जो जिसको मिले वो सब एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। हरिद्राचूर्ण तैलाद्भिसिंचन्त्यो जनमुज्जगुहु। नंद बाबा के द्वार पर दूध दही का कीचड़ हो गया। कोई दूध फेंक रहा है, कोई दही फेंक रहा है, कोई मक्खन फेंक रहा है, कोई तेल फेंक रहा है। हरिद्राचूर्ण तैलाद भी सिंचन्त्यो, सिंचन करने लगे, एक दूसरे को नहलाने लगे। महाराज, एक बुढ़िया मैया थी महाराज, 80 वर्ष की बुढ़िया थी, मुख में एक भी दांत नहीं थी, बहुत कम सुन पाती थी। हल्ला मच रहा था, उसने सोचा क्या हुआ, वो जान नहीं पाई। डंडा टेकती हुई आई, चलो चल के पूछें भाई क्या मामला है। तो आकर के खड़ी हुई और पूछने लगी, कहा भयो, माने क्या हुआ। और ज्यों ही वो पूछ रही थी कहा भयो, तब तक एक गोप ने इतना बड़ा मक्खन का लोंदा मारा और धब्ब से उसके मुंह में जाकर के गिरा। फिर तो गोपी को बड़ा आनंद आया। इस प्रकार से अद्भुत आनंद ब्रज में प्रकट हुआ। गोप ग्वाल बालों ने खूब नृत्य किया। नंद बाबा के द्वार पर दूध दही का कीचड़ हो गया, दधि कांदव। फिर तो सब लोगों ने अनेक प्रकार के बाजे बजाए। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। अवाद्यंत विचित्राणि, बैठ जाओ माता जी तुरंत, ज्यादा देर यहां बतियाओ मत, नहीं तो हमारी कथा बिगड़ जाए, हमारा ध्यान आपकी तरफ जाएगा। रामचंद्र भगवान की जय जय सीताराम। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। उस महोत्सव में सभी ने विचित्र विचित्र प्रकार के बाजे बजाए। किसी ने ढोल बजाया, नगाड़ा बजाया, बंसी बजाई, काहली बजाई, श्रृंग वाद्य बजाया, और जिसको कुछ नहीं मिला उसने थाली बजाई, कटोरा बजाया, लोटा बजाया। इसीलिए आज भी परंपरा है, बेटा बेटी पैदा होते हैं घर में तो थाली भी बजाना पड़ता, थाली भी बजा लेते। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। परम आनंद हुआ और ये उत्सव कई दिनों तक चलता रहा। नंद बाबा ने खूब दिया। कितना दिया? बोले आए हुए लोगों को खूब लुटाया। ब्रजवासी कहते हैं नंद बाबा ने दियो इतनो, न बची बछिया छछिया न पिछौरी। घर में एक बछिया भी नहीं बची, सब दान कर दिया। एक पिछौरी भी नहीं बची, कंधे पर रखने वाला गमछा भी नहीं बचा, सब लुटा दिया आनंद। क्यों? बोले परमानंद प्रकट है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। परमानंद को प्राप्त करके नंद बाबा इतने उत्साहित की खूब लुटाया। नंद बाबा ने दियो इतनो न बची बछिया छछिया न पिछौरी। और यही स्थिति अयोध्या में थी। जब दशरथ जी महाराज के घर में परमानंद सच्चिदानंद भगवान प्रकट हुए तो दशरथ जी महाराज ने भी अपना सब कुछ लुटा दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में,
ले दीन सब काहू सर्वस दान दीन सब काहू यही पावा राखा नहीं ताऊ यही पावा रखा नहीं ताऊ। सर्वस दान दीन सब काहू सर्वस दान दीन सब काहू सर्वस दान दीन। सबको सब कुछ दिया, सर्वस दान दीन सब काहू, और जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया, ले जाओ। जेई पावा राखा नहीं था, देत सबन मंदिर रितये। तुलसीदास जी लिखते हैं कि दे दे करके लोगों ने अपने घर को खाली कर दिया। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवन चित। राम जी की ऐसी कृपा बरस रही थी कि लोग घर खाली कर दें, लुटा दें राम जी के उत्सव में, उसके बाद फिर जाकर के देखते तो सब भरा। तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवन चितये, देत सबन मंदिर रितये। यह आनंद जो त्रेता में हुआ वही आनंद द्वापर युग में वृंदावन में भगवान कृष्ण के प्राकट्य में। ब्रजवासियों ने बड़ा दिव्य उत्सव मनाया। उसी समय मथुरा में कंस ने अपने अनुचरों को बुलाया। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, केसी, प्रलंबासुर, जितने उसके चंगू मंगू थे सबको बुलाया, विचार विमर्श किया। आकाशवाणी ने कहा था देवकी की 8वीं संतान शत्रु होगी, और देवकी की 8वीं संतान कन्या हुई, वो भी आकाश में चली गई। जाते जाते उस कन्या ने कहा तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है। कंस ने कहा कि उस कन्या की बात अगर सत्य माने तो हमारा शत्रु ब्रज में कहीं पैदा हो चुका है। कैसे पता लगाया जाए उसका? शत्रु को और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। शत्रु और रोग कभी छोटा नहीं होता, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को सदा शत्रु और रोग से सावधान रहना चाहिए। कंस ने कहा उस शत्रु का कैसे पता लगाएं? सेवकों ने कहा महाराज पता लग जाए कि आपका शत्रु कहां है और किस घर में पैदा हुआ है तो हम सब मिल करके उसको मार दें। कंस ने कहा यही तो बात है, पता ही नहीं कहां है पैदा हुआ। आकाशवाणी में उस कन्या ने तो यही कहा तुम्हारा शत्रु ब्रज में कहीं पैदा हो चुका है। अब ब्रज इतना बड़ा है, इस ब्रज मंडल में कहां किस घर में पैदा हुआ क्या पता, कैसे पता लगाया जाए? कंस के जो सेवक थे बोले महाराज ये तो बड़ा कठिन काम है। उन्हीं में पूतना नाम की एक राक्षसी थी। पूतना ने कहा महाराज पता लगाने की जरूरत नहीं है, पता लगाने में देर हो जाएगी, शत्रु सावधान हो जाए, और हम शत्रु का पता लगाएंगे और ये बात अगर शत्रु को पता लग गई तो फिर शत्रु तो लापता हो जाए, उसको ढूंढना भी मुश्किल। इसलिए जब तक शत्रु सावधान हो उसके पहले हम लोग अपना काम कर लें। कंस ने कहा पता ही नहीं है कि वो कहाँ है तो कैसे क्या करें? पूतना ने कहा महाराज पता लगाने की जरूरत नहीं है, आपका शत्रु ब्रज में अगर कहीं पैदा हुआ होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का होगा, क्योंकि अभी अभी कन्या ने ये बात कही है 6 दिन पहले, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका शत्रु 1 महीने 1.5 महीने का होगा। तो 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए ब्रजमंडल में एक तरफ से सबको मार दिया जाए, उसी में आपका शत्रु भी मर जाएगा। पता लगाने में तो बहुत देर हो जाए। कंस ने कहा इतने बच्चों की हम हत्या करेंगे, प्रजा हमारा विरोध करेगी, ये कैसे संभव होगा? पूतना ने कहा महाराज प्रजा को पता ही नहीं चलेगा कि ये काम आपने किया। बोले कैसे? पूतना ने कहा ये कार्य आप मुझे सौंप दो, मुझे अनेक प्रकार की माया का ज्ञान है, माया के द्वारा सुंदर वेश बनाकर अपने स्तन में विष लगाकर और उन बच्चों की माँ का रूप धारण करके मैं उनके घर में जाऊंगी
कोई पहचान भी नहीं पाएगा, यहाँ तक कि बच्चा भी मुझे अपनी माँ ही समझेगा। और उन बच्चों को एक एक को मैं अपना स्तन पिला करके मार डालूंगी, दूध के साथ विष पी करके मर जाएंगे। कंस ने कहा, पूतना ये तेरी योजना तो बड़ी अच्छी है, ये कार्य तू कब से करेगी? पूतना ने कहा, महाराज बस कल से ही मैं इस कार्य में लग जाती हूं। कंस ने पूतना को बच्चों की हत्या करने के लिए नियुक्त कर दिया। और इधर नंद बाबा ने अपने गोप ग्वाल वालों को बुलाया और कहा, देखो भैया, हम सब कंस के अधीन हैं, राजा कंस को हम लोग कर देते हैं। नंद बाबा एक जमींदार थे, कंस को कर देते थे। कंस राजा था मथुरा मंडल का। इस वर्ष का वार्षिक कर अभी दिया नहीं गया था। नंद बाबा ने कहा, समय पूरा हो गया, कंस के कर का भुगतान अभी हुआ नहीं है। समय से अगर कर का भुगतान नहीं हुआ तो सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए यहां आएंगे। और उनको अगर पता चला कि वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी मेरे घर में रहती हैं, उनका एक बालक भी है, तो कंस कोई भी अनिष्ट कर सकता है। और कंस कोई अनिष्ट करेगा तो हमारे बालक का भी अनिष्ट होगा। गोप ग्वाल वालों ने कहा, तो क्या करना चाहिए? नंद बाबा ने कहा, सावधानी पूर्वक तुम लोग गोकुल की रक्षा करो, और मैं मथुरा जा रहा हूं, कंस को कर दे करके अतिशीघ्र लौट करके आऊं। गोप ग्वाल वालों को गोकुल की रक्षा में नियुक्त करके नंद बाबा कंस को कर देने के लिए मथुरा के लिए चल पड़े। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। कंस का वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा के लिए चल पड़े। मथुरा में आकर के नंद बाबा ने कंस को कर दिया। कर देने के बाद नंद बाबा ने सोचा, इतनी दूर जब आए हैं तो वसुदेव जी से मिलने। वसुदेव जी को भी पता चल गया था कि नंद बाबा मथुरा आए हुए हैं किसी कार्य से। वसुदेव जी भी सोच रहे थे, नंद बाबा से हमारी भेंट हो जाती तो पुत्रों का समाचार मिल जाता, दो दो बालक मेरे उनके घर में। संयोग बना, नंद बाबा का वसुदेव जी से भेंट हुई। नंद बाबा की भेंट हुई वसुदेव जी से। दोनों जब मिले तो नंद बाबा ने वसुदेव जी को सांत्वना दी। दोनों के पिता एक हैं, माताएं केवल अलग अलग हैं। क्षत्रिय कन्या से उत्पन्न जो हैं वो वसुदेव जी हैं, और वैश्य कन्या से जो उत्पन्न है वो नंद बाबा, इनके पिता की जो पत्नी थी। दोनों जब मिले तो नंद बाबा ने तो कहा, भैया वसुदेव जी, मैंने सुना देवकी के बहुत से पुत्र को कंस ने मार डाला, एक कन्या बची थी वो भी आकाश में चली गई। ये सब मैंने सुना, लेकिन ऐसी दुख की घड़ी में मैं आपका कोई सहयोग नहीं कर सका, और आपके दुख में मैं सम्मिलित नहीं हो पाया, इस बात का मुझे खेद है। नंद बाबा ऐसी औपचारिक वार्ता करने लगे। नंद बाबा ने कहा कि अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हताः एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता। एक कन्या बची थी, वो भी दिवंगता हो गई, आकाश में चली गई। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने परिजनों को, सुहृदजनों को सांत्वना देता है। क्या सांत्वना देता है? बोले व्यक्ति यही कहता, भैया क्या करोगे, विधि का विधान सबको स्वीकार करना पड़ता है, विधि का यही विधान था, अपने हाथ में क्या है, भगवान जो चाहते हैं वो होता है। इन्हीं शब्दों को कह करके हम एक दूसरे को संतुष्ट करते हैं, उनको धैर्य धारण कराते हैं, उनको धैर्य प्रदान करते हैं। नंद बाबा ने भी यही कहा। नंद बाबा ने कहा, वसुदेव जी, अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न समुह्यति। जो व्यक्ति अपने अदृष्ट को, अपने पूर्व कर्म को कारण मान लेता है, अथवा भगवान की इच्छा प्रारब्ध मान करके जो व्यक्ति विचार करता है, उसे मोह नहीं होता।
वो उस दुख से उबर जाता है। अदृष्टमात्मनस्तत्वम यो वेद न समुह्यति, ये सब कह करके नंद बाबा वसुदेव जी को समझा रहे थे, लेकिन वसुदेव जी को ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही। वसुदेव जी तो मन मन में सोच रहे थे कि मेरे दो दो पुत्र इनके घर में हैं और ये अपना घर छोड़ करके मथुरा घूम रहे हैं और मुझको प्रवचन सुना रहे हैं, कहीं मेरे बालकों का अनिष्ट न हो जाए, कोई उपद्रव हो जाएगा गोकुल में तो कौन संभालेगा, ये तो यहाँ मथुरा आ गए हैं। इसलिए वसुदेव जी से रहा नहीं गया और वसुदेव जी ने कह दिया कि करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयंच वह। आपने राजा कंस का कर दे दिया और हमारी आपकी मुलाकात भी हो गई। अब यहाँ रुकना आपका ठीक नहीं है, आप जल्दी से गोकुल चले जाओ। नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले, मेरे मन में आशंका हो रही है, गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है, आप जल्दी से गोकुल जाओ, गोकुल पहुंचना आपका अनिवार्य है। ऐसा कह करके वसुदेव जी ने नंद बाबा को विदा कर दिया। नंद बाबा गोकुल के लिए चल पड़े। अब नंद बाबा रास्ते में सोचते जा रहे हैं, वसुदेव जी ने कहा है, वसुदेव की वाणी कभी झूठी होती नहीं, क्या होगा, कौन सा उपद्रव होगा, यह सोचकर नंद बाबा बड़े चिंतित हो गए। नंद पथि बच बच सौरेर नाम ऋषेति विचिंतयन, सूरसेन के पुत्र वसुदेव की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, क्या होगा, यह सोचकर नंद बाबा घबराने लगे। और जब मन में व्यथा हुई, बहुत घबराहट हुई, तो नंद बाबा ने अपने मन को शांत करने के लिए भगवान हरि का स्मरण किया। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः, ये मंत्र है, 5 अक्षर का मंत्र, हरि ही शरणम, बस ये मंत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। इस मंत्र की किसी से दीक्षा लेने की भी जरूरत नहीं है और न किसी को दक्षिणा देने की जरूरत। ये 5 अक्षर का मंत्र ऐसा महामंत्र